हेलो स्टूडेंट, नवांक और डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार आज आपको कक्षा 11 का कंप्यूटर विषय का अध्यापन कराऊंगा। आज हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। पहला टॉपिक नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है, किस प्रकार होती है, आज इस खेल में हम जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग किसे कहते हैं। जब एक से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर कार्य किया जाता है तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर में नेटवर्किंग हो जाने के बाद कंप्यूटर के कार्य करने की अक्षमता बढ़ जाती है। नेटवर्क हो जाने के बाद कंप्यूटर के रखे डाटा को बहुत ही आसानी से भेजा जा सकता है और आवश्यकता होने पर दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम को भी बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। नेटवर्क या नेटवर्किंग को विशिष्टतः 4 प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। जब हम एक ही बिल्डिंग में हों तो लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से, और जब किसी एक दूसरे शहर में हो तो वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आदि के माध्यम से हम नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं। जब हम विभिन्न कंप्यूटर्स को किसी माध्यम से आपस में जोड़ते हैं, इस व्यवस्था को नेटवर्किंग कहा जाता है। वैसे नेटवर्किंग 3-4 प्रकार की होती है। हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क या नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के 3 प्रकार मुख्य होते हैं, लैन, मैन और बैन। इनको छोड़कर भी कुछ प्रकार होते हैं जिसे पैन और हैन कहा जाता है। नेटवर्किंग के मुख्य प्रकार लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो आइए हम सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जानते हैं। यह क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन यह ऐसा नेटवर्क है जो आपके घर, कार्यालय, स्कूल के कंप्यूटरों में यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, इसे ईथरनेट कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही सरल और सहज नेटवर्क होता है। आज के समय में एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन में 100 से लेकर लगभग 1000 कंप्यूटर को आपस में लैन की सहायता से जोड़ा जा सकता है। इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यह कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कई सारे राउटर, स्विच, हब के द्वारा हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल तारों से जोड़ा जाता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क होता है। मैन नेटवर्क 200 Mbps स्पीड के साथ डाटा को लगभग 75 किलोमीटर दूर तक ले जाया जा सकता है। अर्थात एक राज्य या जिले या संभाग तक फैला हुआ नेटवर्क क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। अगला नेटवर्क के बारे में हम जानते हैं, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत बड़े भूभाग को नेटवर्क को जोड़ने के लिए 75 किलोमीटर से अधिक वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए लैंडलाइन कनेक्शन
का प्रयोग किया जाता है। लीज लाइन या लैंडलाइन सीधे टेलीफोन प्रोवाइडर आईएसपी सर्वर के माध्यम से जुड़कर हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। यह नेटवर्क लैन की तरह किसी भी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसे नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर स्थापित किया जाता है। वैन में टर्मिनल कंप्यूटर उपग्रह के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स। लैन की तुलना में वैन की स्पीड स्लो होती है। यह नेटवर्क क्षेत्र संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है। किसी भी नेटवर्क का यूज़ हम टोपोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड्स किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं यानी संपर्क स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने में उसमें डाटा किसी नेटवर्क में कंप्यूटर से ज्यामिति अवस्था ज्योमेट्री अरेंजमेंट को भी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने की अवस्था टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इन सभी के द्वारा नेटवर्क का संचार कार्य क्षेत्र अलग अलग प्रकार से संचारित किया जाता है। हम देखें कि टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ, नेटवर्क टोपोलॉजी सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। तो अब हम रिंग टोपोलॉजी की ओर आगे बढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसमें विभिन्न लोकल कंप्यूटर केबल के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं। होस्ट कंप्यूटर द्वारा पूरे नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है। मुख्य कंप्यूटर कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोल आकार आकृति में लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई कंप्यूटर स्वामी नहीं होता। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। रिंग टोपोलॉजी में साधारणतः गति से डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। इस नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि किसी एक कंप्यूटर के खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क संचार प्रभावित हो जाता है। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में एक ही तार यानी केबल का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के आरंभ से अंत तक विशेष प्रकार का संयंत्र टर्मिनेटर लगा होता है, जिसका कार्य संकेतों यानी सिग्नल को नियंत्रण करना होता है। इस टोपोलॉजी में एक लॉन्ग केबल से विभिन्न लोकल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। टोपोलॉजी में विभिन्न कंप्यूटर ड्रॉप लाइन के माध्यम से मेन केबल से कनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से बीच में दिखाई दे रहा है, जिसमें सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर जोड़ता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है।
मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी को मेश नेटवर्क या मेश भी कहा जाता है। मेश नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें संयंत्र यानी डिवाइस, नेटवर्क, नोड्स के मध्य कई अतिरिक्त अंतः संबंध इंटरकनेक्शन से जुड़े होते हैं। अर्थात मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। यह टोपोलॉजी किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती। इसमें सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, केवल मुख्य कंप्यूटर से कनेक्ट होकर ही चलते हैं। मेश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण यह सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से आपको ज्ञात हो रहा है, और एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है, इसलिए हम इसे ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। वैसे इस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ट्री के समान होता है। इसमें मेन कंप्यूटर रूट का वर्क करता है। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी के माध्यम से अलग अलग नेटवर्क का संचार यूज़ करते हैं, जो हमें इंटरनेट की सर्विस लेने में काफ़ी सुविधा प्रदान करता है। तो आज हमने कक्षा 11 कंप्यूटर के तीसरी यूनिट को पूरा पढ़ा है। आशा है आपको पूरा कंप्यूटर नेटवर्क आसानी से समझ में आया होगा और आप इसके नोट्स बनाइए, लगातार मेहनत करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं राजकुमार, आज आपने मेरे द्वारा कक्षा 11 की कंप्यूटर विषय में थर्ड यूनिट पूरी तरह से पढ़ी है। आप इसके नोट्स बनाइए, अध्ययन कीजिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे आपको अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद।